ए एन और द का यूज उसमें थे, तो 5 यूज आपने ऑलरेडी देख लिया। लेट्स सी द 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी सेवंथ बिफोर, तो ये द का यूज है बिफोर द नेम, द एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन। ओके, बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, जैसे द रिच, द पुअर, ये सब वर्ड्स के सामने पहले द लगेगा। ओके, दैट इज बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन। नेक्स्ट 8th यूज, बिफोर, देखो बिफोर रिवर्स, माउंटेन्स, oceans, desert, gulf. So before rivers, oceans, mountains, deserts and gulf, इसका नाम के पहले भी द लगेगा। So that is, for example, the Ganga, the Yamuna, फिर Indian Ocean, the Indian Ocean, the Thar Desert, the Aravalli Mountains, जैसे the Ganga, the Thar, the Himalayas, okay, now 9th, before heavenly bodies. Hope all of you know what is heavenly bodies. Before heavenly bodies, that is example, the moon, the sun, the earth, etc. So पहले जो यूजेस हमने बोला था उस दिन, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, बिफोर nouns which denote the entire class, that is the Hindus, Muslims, etc. Before the names of newspapers, then if two great people are compared, या persons are compared, before the names of historical buildings, before the names of religious books का क्वेश्चन देखा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7th वाला, बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, दैट इज द रिच, द पुअर, द ब्रेव, एक्सेट्रा, इसके पहले द लगेगा। फिर अगला है बिफोर रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियंस, डेजर्ट, गल्फ, इस सब का नाम यूज करते समय पहले हम द का यूज करेगा। द गंगा, द तार, द यमुना, द हिमालय, द माउंट, गल्फ, क्या कहते गल्फ से, द पर्शियन गल्फ, एक्सेट्रा। फिर नाइन्थ वाला बिफोर हेवनली बॉडीज, दैट इज द सन, द अर्थ, द स्काई, एक्सेट्रा। ओके, अगले बिफोर डायरेक्शन, बिफोर डायरेक्शन, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, बिफोर डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, नॉर्थ, कुछ भी हो। फिर अगला मिटाओ, नेक्स्ट इज बिफोर प्लूरल सरनाइम। कितना के लेवल है क्या?
1 2 3 4 5 11 before plural surname. They say the Sharmas. Okay, plural surnames, शर्मास या वर्मास कुछ भी हो, एंड आखिरी वाला यूज है 12th वाला 11 12 बिफोर द डेट and days of national importance. Before the days and dates of national importance, that is the 15th August या the Republic Day, इस तरह के यूज करते हैं. ठीक है, सो द ऑल यूजेस, जैसे आज का बताया था, बिफोर एडजेक्टिव यूजेस नाउन बता दिया ऑलरेडी, द रिच द पुअर एक्सेट्रा. फिर रिवर, माउंटेन, गल्फ, ओशियन, डेजर्ट के पहले भी लगता है द. फिर हेवनली बॉडीज, द सन, द अर्थ, द मून, स्काई एक्सेट्रा के पहले. फिर डायरेक्शंस के पहले द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट एक्सेट्रा. फिर प्लूरल सरनेम्स, द शर्मास, द वर्मास, द जैन, इसके पहले लगता है. फिर लास्ट वाला बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस वाला डेज के पहले भी, दैट इज द 15th अगस्त, द रिपब्लिक डे, मतलब कंट्री वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट वाला डेज के लिए. ओके, ये है इसका जनरल यूज. नाउ लेट्स सी दी, कुछ जगहों पे द का ओमिशन होता है. ओमिशन मतलब द यूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं. ओके, ना कुछ जगह ऑफ दी omissions of definite article the. कुछ जगहों पे इसका यूज करना मना है. लेट्स सी व्हाट आर. फर्स्ट वाला, बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के पहले, सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज के पहले, गेम्स के पहले, इलनेस के पहले. क्या क्या है बिफोर? फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, क्या लिख रहा है, सब्जेक्ट, फिर इलनेस, गेम्स. ठीक है, बिफोर लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, गेम्स, लैंग्वेजेस, इस चारों के पहले यूज नहीं करना चाहिए. जैसे क्या क्या, बिफोर लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, गेम्स, इलनेस एक्सेट्रा. जैसे दे आर स्टडीइंग इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं आएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. फिर गेम्स, आई प्ले बैडमिंटन डेली. लास्ट, शी लाइक्स फिजिक्स. देखो, बिफोर लैंग्वेजेस,
दैट इज दे आर स्टडीइंग इंग्लिश, इसके बीच में द नहीं लगेगा। बीमारी के पहले आई एम सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया नहीं, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। आई प्ले बैडमिंटन डेली, आई प्ले द बैडमिंटन नहीं आएगा, गेम्स के पहले भी नहीं, एंड किसी सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज के पहले भी नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? द सेकंड यूज है सेकंड बिफोर, आप लोग लिखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल। क्या क्या है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, इनके पहले नहीं लगेगा। बट ध्यान देना कब नहीं लगेगा? व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। एक स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? स्टडी। तो इस तरह आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं बोलेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। या कॉलेज में भी स्टडीज के लिए, यूनिवर्सिटी में भी वो पर्पस जिसके लिए यूनिवर्सिटी है उसके लिए जाएगा तो उसमें द नहीं लगेगा। बट इसके भी एक्सेप्शन से मैं बताता हूँ। तो चर्च में, नॉर्मली चर्च में लोग प्रे करने के लिए जाते हैं, तो उस कार्य मकसद से जाएगा तो उसके लिए कुछ नहीं, द नहीं लगेगा। बट जब चर्च में किसी, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स नॉर्मली जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके पहले आई स्टूडेंट्स गो टू स्कूल फॉर स्टडी, उसमें कुछ नहीं लगेगा। बट कोई पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं, वो स्टडी के लिए नहीं जाता, उसके पहले द लगते हैं। आई गिव यू, आई स्पेसिफाई थ्रू एग्जाम्पल। आई गो टू स्कूल, है ना? जैसे स्कूल के पहले माई सन गोज टू स्कूल, वो क्यों आएगा? गोज टू स्कूल मतलब बच्चे नॉर्मली पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसमें द नहीं लगेगा। बट इसमें आ गया किसी माई आई विजिट स्कूल, जैसे मैं एक पेरेंट बनकर स्कूल विजिट करेगा तो उसके जैसे द लगेगा। जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट माई सन टीचर, इसके लिए द लगेगा। दैट इज इस जगह बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, जब उसका रियल मकसद के लिए लोग जाते हैं तो उसके आगे द नहीं लगेगा। जैसे माई सन गोज टू स्कूल, दैट इज फॉर स्टडी। फादर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, वो किसी सेंटेंस से ये लग रहा है कि वो उसका बीमार है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जा रहेगा तो द नहीं लगेगा। द थीफ हैज बीन सेंट टू प्रिसन, प्रिसन में तो थीफ को नॉर्मली भेजते हैं पनिशमेंट। यू विल हैव टू गो टू कोर्ट, वो सब कोर्ट में एडवोकेट जाता है, उसमें नहीं करेगा। या केस के लिए जाएगा तो नहीं। अगर कोई और मकसद के लिए जाना है तो द लगेगा। आई गो टू, ही गोज टू चर्च एवरी संडे, तो चर्च में प्रे करने के लिए है तो इसमें द नहीं लगेगा। बट इसमें द कब लगेगा? जैसे मैंने पहले बताया, स्कूल में पेरेंट्स जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल टू, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू इंक्वायर अबाउट माई सन्स प्रोग्रेस, तो इसमें द लगेगा। ठीक है? जैसे फादर इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड्स, फादर इज गोइंग टू हॉस्पिटल ही बताएगा तो वो ट्रीटमेंट भी हो सकता है। जैसे फादर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, इससे हमें पता लग रहा है कि वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तो द नहीं लगेगा। बट सेम सेंटेंस में फादर इज गोइंग टू दी हॉस्पिटल कैसे लगेगा? टू मीट हिज फ्रेंड्स। ऐसे सेंटेंस में जो प्राइमरी मकसद के लिए नहीं है उसके आगे द लगेगा। फिर क्लियर? जैसे आई एम गोइंग टू द कोर्ट टू सी द एडवोकेट, तो उसमें नॉर्मल इसमें उस तरह का डिफरेंस होता है। जैसे प्राइमरी पर्पस के लिए जो बता रहा है, जैसे स्टूडेंट स्कूल जाएगा, चर्च में प्रे करके जाएगा, इस तरह में द यूज नहीं करेगा। बट सेकेंडरी यूज है, जैसे द पेरेंट इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट द टीचर ऑफ हिज सन बोलेगा तो द लगेगा। इज इट क्लियर? फिर अगला ओमिशन, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस का नाम बताने वाला, जैसे फादर बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन,
जैसे फादर, मदर, जैसे फादर, मदर, आंट, अंकल, इस तरह, ठीक है। माई फादर हैज कम या माई मदर इज स्लीपिंग, द मदर इज स्लीपिंग नहीं लिखेगा, माई मदर इज स्लीपिंग या माई मदर इज कुकिंग, ठीक है। ठीक, ओके नेक्स्ट। तो 3 हो गया। फोर्थ वाला, बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, आपको सबको प्रॉपर नाउन क्या है मालूम होगा। प्रॉपर नाउन, मेटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, ठीक है। जैसे आप लोग का खुद का नाम, योर नेम, योर सब प्रॉपर नाउन है। इंडिया इज प्रॉपर नाउन, राजस्थान इज प्रॉपर नाउन, जैसे अर्जुन, रमेश, लक्ष्मी, ये सब प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे नहीं लगेगा। जैसे राम वाज ए ग्रेट रूलर, द राम नहीं लगेगा, राम वाज ए ग्रेट रूलर। फिर मेटीरियल नाउन मतलब किसी चीज बनाने, जैसे गोल्ड और सिल्वर मेटीरियल नाउन है। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स, लव, हेट्रेड वगैरह, ऑनेस्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी नहीं बोलेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर। लव, हेट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द फीलिंग्स कैन नॉट बी सीन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले द नहीं लगेगा, ओके। अगला, बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स एंड सीजन। अगला आप लिख लो, सेटअप ऑफ रेटिंग एंड रबिंग। बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, दैट इज दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, द दिसंबर नहीं बोलेगा, दिसंबर इज द लास्ट मंथ बोलेगा, द का यूज नहीं करना है। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ ईयर। स्प्रिंग इज ए वेरी गुड सीजन, द स्प्रिंग नहीं बोलना, स्प्रिंग इज ए गुड सीजन बता सकते हैं, ठीक है। अगला ओमिशन, बिफोर द नेम ऑफ गॉड, बट गॉड जब कब होगा, व्हेन रिटन विद जी एस कैपिटल। गॉड नॉर्मल ज्यादातर टाइम पे ना गॉड का जो रेस्पेक्ट जी को कैपिटल में लिखता है, जी को कैपिटल में लिखते समय द यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट इज अ रूल, दैट इज बिफोर द नेम ऑफ गॉड व्हेन जी इज रिटन इन कैपिटल। ही प्रेड टू गॉड या वी प्रेड टू गॉड, और गॉड में अगर आप लोग जी कैपिटल में लिखते हैं तो यू शुड नॉट यूज द। नेक्स्ट इज आफ्टर द फ्रेज लाइक काइंड ऑफ, एक फ्रेज होता है आफ्टर काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद में नहीं लिखेगा। व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज शी, व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज शी, इसके फ्रेज के पास काइंड ऑफ के बाद व्हाट काइंड ऑफ द वुमन नहीं लिखेगा, व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज शी बोलना है, द का यूज नहीं करना चाहिए इस तरह काइंड ऑफ फ्रेज के बाद। और सॉर्ट ऑफ के बाद भी नहीं यूज करना। शी इज राइट सॉर्ट ऑफ गर्ल, शी इज राइट सॉर्ट ऑफ गर्ल बोलना, राइट सॉर्ट ऑफ द गर्ल नहीं बोलना, ठीक है। नेक्स्ट इज बिफोर प्रॉपर नाउन, नाउन प्लस एस, प्रॉपर नाउन के साथ एस यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के,
प्लस नाउन, जैसे बिफोर प्रॉपर नाउन प्लस एस, दिस इज रेवीज हाउस। इसमें रेवी प्रॉपर नाउन है और ये भी नाउन है, इसमें अपोस्ट्रोफी लगा के रेवी के बता रहा है, तो रेवीज हाउस बोलते समय द बीच में नहीं आएगा या इसके पहले नहीं आएगा, रेवी के पहले नहीं आएगा। बिफोर प्रॉपर नाउन प्लस एस प्लस नाउन। आफ्टर पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नहीं आएगा। आई गिव यू एग्जांपल। पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब दिस इज माय हाउस, दिस इज हिज हाउस या दिस इज माय हाउस बोलते समय दिस इज द माय हाउस नहीं बताएगा, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के पहले भी नहीं लिखेगा या बाद में नहीं लिखेगा, दिस के बाद नहीं लिखेगा, दिस इज द माय हाउस नहीं बोलेगा, दिस इज माय हाउस बोलेगा। अगला, बिफोर द पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी हमारा हाथ का या पैर के बारे पहले, बिफोर द पार्ट ऑफ बॉडी व्हेन देयर इज पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन बिफोर इट, जैसे बिफोर द पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन देयर इज पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन बिफोर इट, जैसे हिज राइट आई या हिज राइट हैंड, हिज राइट लेग, इसमें द की यूज नहीं करेगा। हिज द लेफ्ट हैंड या हिज द राइट हैंड यूज नहीं करेगा, हिज लेफ्ट हैंड, हिज राइट हैंड ऐसे यूज करेगा, द का यूज नहीं होना चाहिए। And the last one, when common noun is used as a wider sense, common noun एक बड़ा सेंस में यूज करते हैं, जैसे हमने सुना है मैन इज मॉर्टल, ठीक है, प्रॉपर नाउन को एक वाइडर सेंस बड़ा मीनिंग के लिए यूज कर रहा है, इसमें नहीं लगेगा, द मैन इज बोलता नहीं, मैन इज मॉर्टल बोलता है। और मैन इज ए सोशल एनिमल, इस तरह का कहावत के पहले भी मैन जब यूज कर रहा है एक वाइडर सेंस के लिए प्रॉपर नाउन सॉरी कॉमन नाउन को इसके पहले भी यूज नहीं करना। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। टुमारो हम और डिटर्मिनर्स को देखेगा। View the video properly, try to understand try to understand the things taught today. If you are finding problem with anything which you did not understand or you are not able to understand, you are very free to ask in the group. I expect doubt from you. You are not clear with the things because it may be important for you for communication, etc. So please ask with the doubts, come out with your doubts. You are very free to ask. You can ask whatever silly, let it be a silly doubt or a harder doubt, that will be not an issue. Please ask. Thank you. Have a nice day.